चीन के सीने पर भारत का साइलेंट स्ट्राइक। अरुणाचल की धरती उगलेगी 21वीं सदी का डिजिटल सोना। ड्रैगन की सबसे बड़ी ताकत ही बनेगी उसकी कमजोरी। भारत के हाथ लगा रेयर अर्थ का महाखजाना। अमेरिका और यूरोप की नजरें भारत पर टिकी। चीन की ब्लैकमेल डिप्लोमेसी का निकला दम। दुनिया में मची खलबली। अरुणाचल के एक जिले ने बदली भारत की तकदीर। करोड़ों भारतीयों के लिए आई अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी। मिसाइल, सबमरीन और सैटेलाइट होंगे पहले से ज्यादा घातक। भारत के गुप्त मिशन से दुश्मनों के उड़े होश। दुनिया की महाशक्तियां जब अपनी मिसाइलों, फाइटर जेट्स और एटम बमों की ताकत दिखा रही थीं, तब चीन चुपचाप एक ऐसे हथियार पर अपनी पकड़ बना रहा था जो दिखता नहीं, पर जिसके बिना आज की दुनिया एक दिन भी नहीं चल सकती। ये कोई तोप या टैंक नहीं, बल्कि वो जादुई धूल है। वो बेशकीमती खनिज हैं जिन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी REE कहा जाता है। आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर भविष्य की इलेक्ट्रिक गाड़ियों, घातक मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम और सैटेलाइट तक, हर चीज की आत्मा यही रेयर अर्थ है। और इस आत्मा पर 90% कंट्रोल था सिर्फ एक देश का, चीन। वो इसी ताकत के दम पर दुनिया को ब्लैकमेल करता था, अमेरिका जैसे देशों को झुकाता था और अपनी मनमानी करता था। भारत भी अपनी 90% जरूरतों के लिए इसी ड्रैगन पर निर्भर था। लेकिन अब खेल बदल चुका है। भारत में चीन के सबसे बड़े हथियार को ही भोथरो करने का प्लान बना लिया है। भारत को अपनी ही धरती पर चीन की सीमा के ठीक पास एक ऐसा खजाना मिल गया है जो न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि चीन की पूरी सल्तनत को हिलाकर रख देगा। ये खोज भारत के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो चलिए उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। ये कहानी है अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले की। वही अरुणाचल जिसे चीन गलत नजरों से देखता है, उसी अरुणाचल की धरती ने भारत को वो तोहफा दिया है जो देश की तकदीर बदल देगा। भारत के खान मंत्रालय ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की तो दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स चौंक गए। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पापुम पारे के पहाड़ों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का विशाल भंडार छिपा है, और इसमें भी सबसे बड़ी मात्रा में मिला है नियोडीमियम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नियोडीमियम आखिर है क्या भला? तो सरल भाषा में समझिए, ये वो जादुई धातु है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमानेंट मैग्नेट्स यानी चुंबक बनाने के काम आती है। ये वही मैग्नेट हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर को घुमाते हैं, विंड टर्बाइन्स से बिजली पैदा करते हैं और आपके हेडफोन से लेकर मिसाइल के टारगेट सिस्टम तक में लगे होते हैं। आज जब पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल छोड़कर ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ भाग रही है, तब नियोडीमियम सोने और हीरे से भी ज्यादा कीमती हो चुका है, और इसका सबसे बड़ा भंडार अब भारत के पास है। ये खोज सिर्फ एक खोज नहीं, ये चीन के आर्थिक साम्राज्य पर एक सीधी चोट है। अब तक का गणित समझिए, दुनिया का 70% रेयर अर्थ चीन पैदा करता है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे साफ करने यानी रिफाइन करने की 90% क्षमता भी उसी के पास है। यानी दूसरे देश अगर रेयर अर्थ निकाल भी लें तो उसे इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए उन्हें चीन के पास ही जाना पड़ता है। भारत अपनी ज़रूरत का 85 से 90% रेयर अर्थ चीन से ही खरीदता था। ये एक ऐसी निर्भरता थी जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी टिक टिक करते टाइम बॉम्ब से कम नहीं थी। चीन जब चाहता इसकी सप्लाई रोककर भारत की पूरी इंडस्ट्री को घुटनों पर ला सकता था। लेकिन अब पापुम पारे की इस खोज ने इस पूरे खेल को पलट दिया है। भारत अब भिखारी नहीं, बल्कि सौदागर बनने की राह पर है। इस एक खोज का असर कितना गहरा और दूर तक होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब जैसे गुड़गांव, पुणे और चेन्नई, जहां देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां हैं, वहां जश्न का माहौल है। उन्हें अब अपनी बैटरियों और मोटरों के लिए चीन के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेक इन इंडिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सपना अब दोगुनी रफ्तार से हकीकत बनेगा। और कहानी सिर्फ अरुणाचल पर खत्म नहीं होती। असम के कार्बी एंगलोंग और मेघालय की सूंग घाटी से भी रेयर अर्थ से भरपूर मिट्टी मिलने के संकेत मिले हैं। मध्य प्रदेश का सिंगरौली क्षेत्र भी इस रेस में शामिल हो गया है। यानी भारत के अलग अलग कोनों से अच्छी खबरें आ रही हैं। ये एक राष्ट्रव्यापी क्रांति की शुरुआत है, लेकिन इसका सबसे बड़ा और गुप्त फायदा मिलेगा भारत के डिफेंस सेक्टर को। नियोडीमियम से बनने वाले सुपर मैग्नेट्स सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ही नहीं लगते, बल्कि ये हमारे रक्षा कवच की रीढ़ हैं। हमारे फाइटर जेट्स के एडवांस्ड रडार सिस्टम,
मिसाइलों को दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने वाला गाइडेंस सिस्टम और यहाँ तक कि लड़ाकू विमानों के इंजन के टरबाइन तक में इनका इस्तेमाल होता है। अब तक हम इन टेक्नोलॉजी के लिए या तो चीन पर निर्भर थे या फिर दूसरे देशों पर, लेकिन अब भारत अपनी रक्षा तकनीक को पूरी तरह से चीन मुक्त कर लेगा। हमारे हथियार अब सही मायनों में 100% स्वदेशी और ज़्यादा घातक होंगे। और एक ऐसा सीक्रेट फायदा भी है जिसकी भनक शायद चीन को भी नहीं लगी होगी। ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स न्यूक्लियर सबमरीन यानी परमाणु पनडुब्बियों के प्रोपल्शन सिस्टम में भी क्रूशियल भूमिका निभाते हैं। भारत अपने स्वदेशी पनडुब्बी कार्यक्रम को अब लोकल सपोर्ट से इतना ताकतवर और अजेय बनाने जा रहा है जिसकी कल्पना भी दुश्मनों ने नहीं की होगी। समुद्र के नीचे हमारे प्रहरी अब और भी शांत और भी खतरनाक हो जाएंगे। ये है आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत, जो सिर्फ नारों में नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपे खजाने में है। अब बात करते हैं उस ग्लोबल शतरंज की जहां भारत ने इस एक चाल से चीन को शह और मात देने की तैयारी कर ली है। चीन रेयर अर्थ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। जब भी उसका किसी देश जैसे अमेरिका, जापान या ऑस्ट्रेलिया से तनाव होता था, वो तुरंत रेयर अर्थ की सप्लाई रोकने की धमकी देता था। इसे ब्लैकमेल डिप्लोमेसी कहते हैं। लेकिन अब दुनिया को चीन का एक विकल्प मिल गया है, भारत। अब अमेरिका, जापान और यूरोप को अपनी हाईटेक इंडस्ट्री चलाने के लिए चीन की दादागिरी नहीं सहनी पड़ेगी। वो भारत का दरवाजा खटखटाएंगे और भारत अब सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं करेगा बल्कि रेयर अर्थ सप्लाई चेन का नया ग्लोबल सेंटर बनकर उभरेगा। हम इन्हें निकालेंगे, अपनी ही धरती पर प्रोसेस करेंगे और मेक इन इंडिया की मोहर के साथ दुनिया को बेचेंगे भी। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को जो बूस्ट मिलेगा वो कल्पना से परे है। इसका सीधा असर पाकिस्तान जैसे देशों पर भी पड़ेगा, जो अपनी मिसाइल और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह चीन पर निर्भर हैं। जब चीन का अपना ही पत्ता कमजोर हो जाएगा तो वो पाकिस्तान की मदद कैसे करेगा? भविष्य में कोई भी देश पाकिस्तान को एडवांस टेक्नोलॉजी देने से पहले भारत का रुख जरूर देखेगा। ये भारत की कूटनीतिक ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। और भारत की गुप्त योजना इससे भी एक कदम आगे की है। जिस तरह हमने कच्चे तेल का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया है ताकि संकट के समय देश में तेल की कमी न हो, उसी तरह अब भारत रेयर अर्थ का भी स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने की योजना पर काम कर सकता है। इसका मतलब है कि भविष्य में अगर कोई संकट आता है तो भारत न सिर्फ खुद सुरक्षित रहेगा बल्कि दुनिया के मित्र देशों को सप्लाई देकर पूरे गेम का रुख अपनी तरफ मोड़ सकेगा। ये वो ताकत है जो भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति से उठाकर ग्लोबल पावर की लीग में खड़ा कर देगी। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प एंगल है इसका जियोपॉलिटिक्स। ये खोज अरुणाचल प्रदेश में हुई है, जो चीन सीमा के बिल्कुल करीब है। चीन के पास भी तिब्बत के इलाके में रेयर अर्थ का बड़ा भंडार है। भारत की ये खोज चीन पर एक सीधा सैन्य और आर्थिक दबाव बनाएगी। ड्रैगन को अब पता चलेगा कि उसकी हर चाल का जवाब देने के लिए भारत के तरकश में भी कई तीर हैं। ये खोज सिर्फ खनिजों की नहीं, ये भारत के आत्मविश्वास और संप्रभुता की खोज है। इसका असर सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी दिखेगा। रेयर अर्थ धातुएं सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट और लेजर टेक्नोलॉजी की जान होती हैं। भारत के इसरो और डीआरडीओ के भविष्य के प्रोजेक्ट्स, चाहे वो स्पेस वॉरफेयर हो या फिर एडवांस सैटेलाइट्स, उन्हें अब कभी भी इन जरूरी खनिजों की कमी नहीं झेलनी पड़ेगी। उन्हें एक मजबूत लोकल सपोर्ट मिलेगा जो हमारे स्पेस प्रोग्राम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। संक्षेप में, अरुणाचल की इस एक खोज ने एक साथ कई मोर्चों पर भारत को अजेय बढ़त दिला दी है। ये चीन की आर्थिक मोनोपोली पर सर्जिकल स्ट्राइक है, ये भारत की आत्मनिर्भरता का शंखनाद है और ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अब किसी पर निर्भर नहीं बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। चीन का रेयर अर्थ का खेल अब खत्म होने वाला है क्योंकि इस खेल में अब एक नए और दमदार खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है, भारत। आपको क्या लगता है, क्या ये खोज भारत के लिए किसी परमाणु बम से भी ज़्यादा शक्तिशाली हथियार साबित होगी? और क्या भारत सही में चीन को पछाड़कर दुनिया का नया सप्लाई हब बन पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा।